चलो हमरो साथ देखला हो सुरतिया चाचा जी ये हुई डलसी चलो जा ये भेला हो गलतिया चाचा जी बेटा हुई तो हरे रे का राणा बाबू जोगी पानी रे जान यंगना यंगना भीखा बेटा माँ गलिये द्वारे द्वारे रे नेता देना इंतजार कर रहिया चाचा जा कहिया तारा साला भगवा चाचा जी होगा लतिया चाचा माफ करियो जा चिन्हबो ने कलिया चाचा मोर गई हो नगरा में। इंदर सिंह। हाँ चाचा जी। सबसे पहले बहादुर तुम ये बता तू ठीक ठाक से है? हाँ चाचा जी। लेकिन तुम ऐसा क्यों किया मेरे साथ? चाचा जी हम तो आपके साथ गलती नहीं किए, मेरे साथ दादा माहिल ने धोखेबाजी किया। मामू जी? हाँ चाचा जी। वो हरामजादा मेरे साथ भी बहुत बड़ा गजदारी किया। और चाचा डेबा पंडित को पहरा पर छोड़ करके गए थे, वो ने मुझे तमुक से उठाया लेकर के मेला में छोड़ दिया। हमने मेला में खो गए। अच्छा तुम ये बता बहादुर, जो लड़की तुम्हें मेला से पटा करके लाई है, हाँ, वो लड़की के साथ तुमने शादी कर लिया है? नहीं चाचा जी, अभी उसके साथ शादी नहीं की है। शादी नहीं किया है? नहीं। चलो उस लड़की को बुला करके तुम सामने कर लो और उस लड़की को बोलो कि आज मेरे चाचा बाबू रुद्र सिंह आया है, हमको ले जाने के लिए चाहते हैं, हम जा रहे हैं अपने घर को। ठीक है चाचा जी। बोल देना कोई जोगी महात्मा नहीं था, बल्कि मेरा चाचा जी डेबा पंडित था। आप लोग 10 मिनट बैठिए। ठीक। मैं उसे बुलाकर ये सारी कहानी मैं सुना रहा हूँ। ठीक है बहादुर। रानिया सुनिया हे ये मोरंग बाली जा, हे कर छा पुकार है रानी जी, बाबू है इंदल सिंह ने चाला ले है गे प्रेमारानी महाला गे बीता सगदा, चाला ले गे प्रेमारानी गे है गे नारब देवी है गे, सुनो ले तू दुर्गा गे मेरी गे माँ, सामा गे दहीना जागा तामा गे रही इंदल सिंह पा।
कुशाला हे रानी बाबू इंदल सिंह से सारे पिरतलवा कहियो दरबार बिचबेदाई सारे कुशाला ये कहियो हइये यादू की जोगिया ने ये रानी मोरा नहीं हे आईने हमारा भगवान रानी नगर मोहपास रानी। दोनों जोगी महात्मा आए थे, वो कहाँ चले गए और क्या जवाब किया उनसे? वो जोगी महात्मा नहीं था। वो कौन थे? वो हमारे चाचा रुद्र सिंह और चाचा देवा पंडित, वो दोनों खोजते खोजते महुआ किला से मोरंग किला तक पहुंच चुका है। क्या? हाँ रानी जी, वो मेरा चाचा देवा पंडित और चाचा रुद्र सिंह है, वो मुझे ढूंढने के लिए आया है। चले गए? नहीं रानी, मैंने चाचा को बुला रहा हूँ, जितना भी गलती तुमने किया मेरे चाचा के साथ, सारे गलती तुमने चाचा जी को पैर पकड़ के क्षमा मांग लो। मैं तो पहचान भी नहीं सकी, ना जाने कौन सा स्थिति में आ गई। चाचा जी यही बारी सपुत गुआ या भाई रामा जी है चिन्हा बोल कई बाबू ये हमें याद दीना ने ये चिन्हा बोल कैली आई बाबू या आकिया या है दुल्ही लेनिया है यह मान रहा पुतगुआ टीका लिखा भेज दिहान यही धूम धाम से शादी कर दिया या भाई आकिया आई बाबूजी ए फेरो ने गलती आई करबे यादुदीना हम हूं ये यादुदीना करबे भगवान होया हाय किया हे पू उतागू तूने है कोरोना ही लागे पुतहुआ गोली है चला बैठो है गोली है चला पुतहु आकिया आहोरा रामा जी ऐसा न गलती आए तो बड़ा करबई न हम हूं न ये माफी आई चुका भी औ याद या बाजू गाजी ये है पूता हुआ या बाजू गाजी ये है दुल्हनिया मोरा गई ना गारा में मोरा गई ना गारा में गया या भाई मैं फेर से न गालती है
इंद्र सिंह आप लोग को नहीं पहचान सकी, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग जिस वेशभूषा में बन करके आए थे पहचान नहीं सकी। कहाँ गया इंद्र सिंह, इधर आ रहे? देखो अनजान में बड़े बड़े भी धोखा खा जाता है। चलो जो भी गलती तुमने मेरे साथ किया मैंने सारे गलती को माफ कर दिया। कर दिया। इंद्र सिंह को बुला दो। आ गया। क्या बात है इंद्र सिंह, जिसको मैंने अपनी जुबान से राजमहलों की पतुरनी बोल दिया तो सोचो अब हो गया। लेकिन थोड़ी सी गलती ये जरूर किया, अगर इसको शादी करना ही था तो कम से कम टीका लिख करके मेरे राज माँ बाप को भेजना चाहिए। मैंने धूमधाम से बारात साज करके बैंड पार्टी धूमधाम से पजनिया सब कुछ के साथ आते इसका शादी करके हम इसका दूल्हा यहाँ से मोरंग किला से राजमहल ले जाता। चलो कोई बात नहीं। इंद्र सिंह हाँ तुम्हारा क्या विचार है? छोड़ दे बेटा, चल इसको छोड़ दो। नहीं चाचा जी। क्यों छोड़ करके कैसे चले जाएंगे? आपका ना छोड़ते। जिस लड़की को मैंने हाथ पकड़ लिया उसको मैंने अपना इज्जत बना ली, ओहो उसको छोड़ करके कैसे चलेंगे? अरे ठीक लागे छे केकरे घर में बलपे न चले ना भाग। चलो ठीक है बहादुर, मैं समझ गया सारी बात को। तुम अपने रानी को बोलो हफ्ता रोज के अंदर में मैंने राज माबा से बारात लेकर के आएंगे और धूमधाम से शादी तुम्हारा करके इसका दूल्हा राज माबा ले जाएंगे। ठीक है दादाजी, हम सारे बात समझा करके उसके बाद चलेंगे। ठीक है रानी। हाँ दादाजी का कहने का मतलब है अब बेटा चलो हमारे साथ, तुम्हारे माँ और पिताजी इंतजार करते हैं और तुम्हारे बारे वो बहुत व्याकुल हो रहे हैं। चलो मेरे साथ। रानी जी तुम्हें ऑर्डर दो, हम चाचा को साथ में हम मोहब्बत चलेंगे। फिर आइएगा ना हफ्ता रोज के अंदर तुम्हारे दरबार में अवश्य आऊंगा। से मुलाकात करके, माँ से मुलाकात करके, सभी से मुलाकात करके दोबारा चले आइएगा। ठीक है रानी अवश्य आएंगे। ठीक है मैं बैठती हूँ। बैठा लाई गए प्रेम रानी महाला गए पीछा में बेदार बैठल है गे प्रेम रानी गे हाय गया जुती करी होई ना जरा रानी डाला सिंह के हेटा हम ना हे रोजा में हे। चलो इंद्र चले दीवाना इंडले रे कुमार रहिया बकरार जब मोहब्बत चल के बात बरिया रे जान पकड़ा रहिया रे कर मोहब्बत दुर्गा मैया है जरा बात बमदा ही ना रे ये इंदल पर ना दया मजोरी मिले हो राम मंदिर मंदिर रे को थाना है हमारा दादा अब तलान यहाँ का माता है हमारा है गई माता तुल्ले काली मां काली है करते वाली ना भैया में मिले यार मंदिर मंदिर को जाना है लोग कहला काटे मार रात खाली चलते रह गए पर ये आ गई इंदल रे कुमार चुप गई इंदल सिंह के दरबार में इंदर सिंह। हाँ चाचा। अब तुम यहाँ से चले जाओ अपने माँ बाप से मिलने के लिए। हाँ अगर तुम्हारे माँ पिताजी पूछेगा कि तुम कैसे आया, कौन तुमको लाया, बोलना हम अकेले आए, मेरे बारे में नहीं बोलना है। नहीं बोलना है, समझ गया? ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पिता के हैसियत से हम और देवा पंडित मर गया है। सही बात है। क्या तुम्हारे लिए मुझे बहुत गजन किया है? कौन किया? तुम्हारे पिताजी मुझे जान मार दिया है। नहीं दादाजी ऐसा नहीं हो सकता था। हाँ, ऐसा हो गया है बहादुर। मैंने मोरंग किला में ये सारे तकलीफ तुमको नहीं बताया। कितना बिजली को क्यों नहीं बताया? लाखों बिजली का कोड़ा मेरे बदन पर टूट गया, उससे मेरा प्राण नहीं छूटा। मेरे बदन पर 14 कोठी बांस के पट्टा तोड़ दिया, उससे मेरा प्राण नहीं निकला। मेरे बदन पर मुकनी हाथी तरपा तरपा करके मुझे मारा, फिर भी मेरा प्राण नहीं निकला। खल खल घी के कड़ा में मुझे तरपा तरपा करके तुम्हारे पिताजी पिटाई किया, फिर भी मेरा प्राण नहीं निकला। उसके बाद जल्लाद को बुला करके मेरा हत्या कर दिया। तुम्हारे पिताजी? हाँ। अगर तुम्हारी माँ नहीं रहती तो तुम्हारा रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाता। तुम जा करके मेरे बारे में नहीं बोलना है कि चाचा जी मेरे साथ है, मैंने चाचा जी के साथ आया हूँ। ठीक है, मैंने सारे बात माँ से पूछेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बहादुर, तुम जा सकते हो। चलो मैं बुला करके पूछता हूँ। चले दीवाना ये मैया न जति की जान सारे तू साला पूछ बड़ी माता से। ओ जागी बाला इंदर बबुआ चले इंदर हो जब दरबार भैया कहना मानो रे हमार जहाँ पर यार मोर माता के माता सुन ले सुकुमार आजो माता के ये दरबार में मैया है गे
सुकुमार कर पुकार गे मैया जी बेटा ईटल सिंगन ओ माता गे सोलरे सो लागे गुमार आई लगे खेलना मा गई माता तोरा दारा पारा में ये लगे तू लरुआ बेटा ईटल लगे कुमार ये लगे तू लरुआ के बेटा बाबू ईटल सिंगन तेरी ओठा बलिया माता महलई में गया तेरी ओठा बलिया गई भैया तोरा महलई या बचाते भी के तू लरा के गया बेटा गे दुलारुआ ये लगे रानी सोनमा एक बेर मुना काता करियोगे मैया के हमार मरल गे सु रतिया मैया गे देखले बेटा बाग परले नजरिया के दुलरा गे बाबू बच्चा बेटा के दुलरुआ के यही लौट के मेला बास करिया पार नमा मैया शरण तोहरे या सीता के मैया रहल इंदल सिंह के का हमार चलिए गेला चाचा के छोड़ के जा कहाँ बिछड़िए गेली रे ओरे बेलबा कही दे तू साला मैया मोहब्बत के जा कही दे तू साला के मैया रंग गे महल के गे मोहबी कुशल रे बेटा कुशल रे कुशल ये पन कुशल दुलरा कही दे मैया खो गया। हाँ माँ जब खोने के बाद ना महक लगा रास्ता देखा हुआ था ना मुझे तम्बू का रास्ता हुआ देखा था माँ वहाँ मैंने मेला में रो करके गिर गया। माँ सबसे पहले बताओ मेरा चाचा जी कहाँ है मेरा पिताजी कहाँ है सभी का समाचार तो पहले बता माँ। चाचा से तुमको मुलाकात नहीं हुआ है? नहीं माँ। तो फिर तुम आया कैसे? मैं अकेला आया हूँ माँ। अच्छा बेटा। हाँ माँ। बिसरा हुआ शौक को तुमने याद दिला दिया है। क्या हुआ? तेरे चाचा के साथ वो जुलूम हुआ कि सही वक्त पर मैं नहीं पहुंचती तो घोर अन्याय मोहिराज में हो जाता है। क्या हुआ माँ बता तो जरा। तुम्हारे चलते तेरे चाचा जोगी महात्मा बन गया है। ना जाने किस दुनिया में कैसे खाता होगा, कौन उसे खिलाते होंगे, कौन चुलू पानी देता होगा, दर दर की ठोकर खाता होगा और तुम्हारी खोजने के लिए उसकी आत्मा व्याकुल होता होगा। माँ मत रो, मैं चाचा से मुलाकात अवश्य में कराऊंगा। क्या? हाँ माँ। तू माया और मेरे देवर कहाँ रह गया? क्या चाचा जी को देखने की चाहती है? देखने के लिए तो मेरी नाइन तरस रही है बेटा कितने दिनों से कि किस रास्ते से मेरे देवर लौट कर आएंगे जिस भाभी से मुलाकात करेगा। माँ मुझे चाचा जी मिला, मैं मुलाकात अवश्य कराता हूँ। करा दे बेटा मुझे मुलाकात। चाचा याबा सुनिला हे हो रुदल हो सारवदा हे हो मैया मोर व्याकुल है छई हो तोहरे हो बेगाराने करिया पार नम भाभी शरण है तो है यैला है तू लरुआ जोगिया तोरा या चराम
बेटा बाका राना बाप नहीं देवर, अब रोने की वक्त नहीं है। भीग चाहे राजा बेटा इधर से सब कुछ भूल जाइयो देवरिए हमार चिंता न करते देवर भाभी सोन बेटा क्या का राना भाभी भिक्षा है राजा यगना यगना पाता हमें ये बेटा के लगेली जही दिन से केल हो देवर भौजी का छोरा के जा नजरी की रही रैया तो कि बेटा के लिए मैंने हम और देवा अंगना अंगना द्वारे द्वारे भिक्षा रचाया, बेटा का पता लगाया। प्रणाम भाभी जी, मेरी समझ सदा थी खुश रहिए। तुम्हारे आशीर्वाद मेरे सर पर। दर दर की ठोकर खाता होगा, लेकिन करोगे क्या देवर? मजबूरी के हालात में इंसान की जज्बात भीग जाती है ना, तो कुछ करने से मजबूर हो जाता है। ठीक है भाभी जी, इसके लिए तुम फिक्र मत करो। तुमसे नाता है रुदल सिंह का, लेकिन भैया आल्हा सिंह से नाता रुदल सिंह को टूट गया है। ना कोई भाई है, ना कोई दुनिया जहान है। मेरे लिए मेरा भाई मर गया है, और भाई आल्हा सिंह के लिए छोटा भाई रुदल सिंह भी मर गया है। उसको बेटा चाहिए, भाई नहीं चाहिए। अपना बेटा आप अपना लोग लो लीजिए। हम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग अब चला इस राज को छोड़ के। मैंने कब कही कि मुझे बेटा चाहिए? सोना रानी को नहीं चाहिए बेटा, सोना रानी को तेवर चाहिए, वो आपके जैसा। और आप मुझे छोड़ कर चले गए तो जीते जा मैं मर जाऊंगी। नहीं भाभी, इतना तुम सब्र करके थी कि मेरे देवर जरूर मेरे बेटा के साथ गलती नहीं किया है। हकीकत में बेटा खो गया है तो ढूंढ के जरूर ले आएगा। अगर आज तू न रहती तो मैं नहीं रहता संसार में। सही बात है। ठीक है, जैसा तुम कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग छिप कर बैठ जाइए, मैं चंडाल कसाई को बुलाकर। कितना भैया साहब को मैंने कलजोरी भैया किए, फिर भी मेरा कोड़ा तोड़। कोई बात नहीं, देवा बर्दाश्त कर ले। ठीक है भाभी जी। बेटा हाँ माँ, तुम भी कुछ देर के लिए छिप कर बैठ जाओ। जब मैं आवाज लगाऊंगी उस टाइम में तुम हर से पहुंच जाना। तू अपनी शक्ल दिखाने के लिए अपने चंडाल पिता को। ठीक है माँ, मैं छिप के बैठता हूँ।